अभी आपको अहम तरीन खबर दें। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। ये अहम तरीन डिटेल, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को शो कॉज नोटिस का तफसीली जवाब जमा करा दिया था। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया। जी बताइए अब्दुल क़य्यूम। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफा जो है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को आज भिजवाया। उनके इस्तीफे के अंदर ये लिखा गया है कि उनके लिए बहुत इज्जत की बात है कि वो पहले लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। लेकिन उनका ये भी अपने इस्तीफे में ये भी कहना है कि ये पब्लिक नॉलेज में बहुत सारी चीजें हैं और पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है और अब उनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो बतौर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने ओहदे पर बरकरार रख सकें। तो लिहाजा वो आज से अपने ओहदे से मुस्तफी होने का ऐलान करते हैं और ये सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के नाम जो है इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी ने दे दिया। मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल समेत 10 शिकायत आई थी, जिसमें उनके ऊपर ये शिकायत में कहा गया था कि वो उनकी जो जायदादों के हवाले से चीजें सामने आई हैं उस हवाले से वो जुडिशल जो अदालती ज़ाब्ता अखलाक है उसकी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो है वो रेफरेंस शिकायत की समाअत जो है वो हो रही थी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको इस हवाले से वजाहत तलब की थी और उनको 2 शो कॉज नोटिस जारी किए थे उनकी प्रॉपर्टीज के हवाले से कि वो उसके हवाले से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर जवाब जमा कराएं। तमाम उन्होंने इन 2 शो कॉज नोटिस को और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज भी किया था और गुज़िश्ता रोज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब उनसे कहा कि आपने बदनीति का इल्जाम लगाया शिकायत कुनिंदगान पर तो उनको फ्रीक बनाए बगैर हम आपके मुकदमे की समाअत नहीं कर सकते हैं। और अब 11 जनवरी को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास होना था और उस इजलास के अंदर जो है वो जुडिशियल काउंसिल ने 10 गवाह को जो है वो तलब कर रखा था, लेकिन इस दौरान में आज जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर वो कार्रवाई पेश करने के बजाय अपने ओहदे से मुस्तफी होने का फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट के ये जज हैं जिन्होंने अब जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा जो है वो सदर मुमलिकत को आज की तारीख में 10 जनवरी की तारीख में भिजवाया गया है। जी अच्छा अब्दुल क़य्यूम, ये भी बताइए जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को शो कॉज नोटिस का तफसीली जवाब जमा कराया था उन्होंने जिसमें खुद पर आयद इल्जामात की उन्होंने तरदीद की, साथ ही अटॉर्नी जनरल के बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर भी एतराज़ किया था, जवाब में मजीद क्या कहा था? उस जवाब के अंदर तो उनका यही कहना था, टेक्निकल एतराज़ात उन्होंने उठाए थे और उनका ये कहना था कि उनके खिलाफ जो शिकायत हैं ये बदनीति के ऊपर मबनी है। दूसरा जो है वो उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जो मेंबरान हैं जिसमें चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं उनके ऊपर भी जो है वो एतराज़ात किए थे। ताहम फिर जो एतराज़ात उन्होंने वापस ले लिए थे और अपने इस तफसीली जवाब के अंदर उन्होंने ये कहा था कि उनकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं तकरीबन कोई 10 से 12 के तकरीबन प्रॉपर्टीज हैं उनकी तफसीलात भी उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने इस जवाब के साथ लब की थी। तो तकरीबन 200-250 सफ़ात पर मबनी ये कानूनी जंग जो है वो उन्होंने शुरू की थी और गुज़िश्ता जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास हुआ था तो जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी ने कहा था कि जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई है वो ओपन की जाए। जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने फौरन उनकी ये इस्तदा मंजूर की थी और एक इजलास जो है वो ओपन हुआ था और अब ये दूसरा इजलास था जो कि 11 जनवरी को होना था, जिसमें सेंट जॉन पार्क जो उनकी प्रॉपर्टी है तकरीबन 5 कनाल से मुतालिक और इस प्रॉपर्टी के हवाले से उनके ऊपर जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट का भी इल्जाम है। पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर बार एसोसिएशन पाकिस्तान की उनकी तरफ से जो शिकायत थी तो इस पर अब कल जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई होनी थी। वो कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जो शो कॉज नोटिस जारी किया था पहले तो जो पहला नोटिस था वो 2-3 की अक्सरियत से जारी हुआ था, जबकि जब दूसरा शो कॉज नोटिस जारी हुआ तो वो 4-1 की अक्सरियत से वो शो कॉज नोटिस जारी हुआ था और जस्टिस इजाजुल एहसन जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सीनियर मेंबर उन्होंने इस शो कॉज नोटिस जारी करने से इख्तलाफ किया था। ताहम 4-1 से वो शो कॉज नोटिस जारी हुआ था और ये वो शो कॉज नोटिस था जिसके अंदर उनके ऊपर ये कहा गया था कि
जो अदालती ज़ाब्ता इखलाक है उसका पहला जो है आर्टिकल के एक जज जो है वो अनटचेबल ऑफ ग्रीड हो, यानी कि वो हवस या लालच ना हो उसको। और इसी तरह से कुछ 7 काउंट्स के ऊपर जो है वो उनसे वजाहत तलब की गई थी और उस पर कहा गया था कि आप अदालती ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए, क्यों ना आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। तो इन शोकॉज नोटिस को चैलेंज भी किया, लेकिन जो शिकायत कुनिंदगान थे उनको फरीक नहीं बनाया। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उनसे कल ये कहा था कि जब तक वो शिकायत कुनिंदगान को फरीक नहीं बनाते हैं तो अदालती कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि इस तरह से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। जिस पर उन्होंने कहा था कि हुक्म आने के बाद वो इस हवाले से कोई बात करेंगे। और आज जो है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब किया हुआ, कल 11 जनवरी को जो है वो तलब किया गया था और उसमें मुख्तलिफ दवाहान जो है उनको भी तलब किया गया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जिस तरह आप बता भी रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेर समाअत है, इस इस्तीफे के बाद क्या कार्रवाई जारी रहेगी? जी, अमूमी तौर पर तो ये देखा गया है कि अगर कोई जज जो है वो मुस्तफी हो जाता है अपने ओहदे से, तो फिर वो क्योंकि जज नहीं रहता तो कार्रवाई जो है वो नहीं की जा सकती। लेकिन ये फैसला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है कि आया इसके बाद वो इस कार्रवाई को आगे बढ़ाती है या इस कार्रवाई को यहीं पर रोक देती है।